जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 5 मैं स्टार्ट करने लगा हूँ IPv4 एड्रेस, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एड्रेसिंग क्या होती है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासफुल आर्किटेक्चर और ब्लॉक और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर हायरार्किकल एड्रेसिंग क्या होती है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है, सबनेटिंग, सुपरनेटिंग और क्लासफुल, और फिर उसके बाद क्लासलेस, और फिर उसके बाद नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखनी है। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाएँगी बिकॉज़ ऑब्वियसली ये बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं और इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा डिटेल होती है, तो हम आज के लेक्चर के अंदर तो इसे नहीं कवर कर पाएँगे। लेकिन आज हमारी कोशिश होगी कि हम IPv4 की एड्रेस के बारे में हर डिटेल को देख लें, और क्लासफुल जो सबसे पहला जो मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसको ज़रूर अच्छी तरह से देख लें। तो पहले हम यही देखेंगे बेटा कि IPv4 एड्रेस जो है हमारा, वो IPv4 एड्रेस आपको पता है कि नेटवर्क लेयर है हमारी, ठीक है? हमें यूनिकली हर एक डिवाइस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए इंटरनेट पे ग्लोबल कम्युनिकेशन जब सारी डिवाइसेज़ कर रही होती हैं, तो हमें उनकी एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आई सबसे पहले जो वर्ज़न इंट्रोड्यूस कराया गया IPv4 हमारे पास था, और फिर उसके बाद IPv6 जो है वो इवेंचुअली जो है उससे इवॉल्व किया गया। और हमें क्यों IPv6 की ज़रूरत पड़ी, हम इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स में जाके। लेकिन वैसे IPv6 की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि IPv4 के जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारी की सारी नीड को, क्योंकि हर एक का नेटवर्क का यूनीक एड्रेस, हर एक डिवाइस का यूनीक एड्रेस हमारे पास होना चाहिए। तो वो जो नीड थी हमारी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए हमें जो है वो V6 की तरफ मूव करने की ज़रूरत पड़ी। अब अगर IPv4 के बारे में हम देखें बेटा, तो हमें ये पता लगता है कि IPv4 जो एड्रेस है हमारे पास, ये 32 बिट एड्रेस होता है। 32 बिट एड्रेस है। 32 बिट एड्रेस। तो 32 बिट एड्रेस से क्या मुराद है कि ये सारे के सारे यूनिक हैं। जितने भी एड्रेसेस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो यूनिक एड्रेस हैं, और अगर कोई भी डिवाइस है इंटरनेट के ऊपर, वो कभी भी, इवन के 2 डिवाइसेस का इंटरनेट के ऊपर पूरी यूनिवर्स के अंदर कभी भी सेम एड्रेस जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है जी? इस तरह से हम जो है वो अपनी इस एड्रेसिंग को लेकर चलते हैं। तो IPv4 एड्रेस, फिर उसके बाद जो हमारे पास अगर IPv4 एड्रेस हम कहते हैं 32 बिट का है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इस 32 बिट एड्रेस में 32 बिट के एड्रेस में जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 2 टू रेज़ पावर 32, जो कि टोटल इतने नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है जी? इतने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आ सकते हैं। अब एड्रेस को हम लिखते किस तरह से होते हैं? हम एड्रेस को जो है वो एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं? हम एक्चुअली में एड्रेस स्पेस किस तरह से डिफाइन करते होते हैं? तो हम एड्रेस स्पेस बेटा मुख्तलिफ किस्म की नोटेशन हैं जो हम यूज़ करते होते हैं इसके अंदर। जैसे हम बेस 2 में रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हैं IPv4 एड्रेस को, बेस 16 में भी, 256 बेस के अंदर भी। अगर 256 बेस के अंदर हम रिप्रेज़ेंट करेंगे तो वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहलाएगा। अगर आप अपने एड्रेस को 256 बेस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहलाता है आपका एड्रेस। ठीक है जी? सो इसके बारे में भी हम इसमें देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक आईपी एड्रेस का एक फॉर्मेट है जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है बेटा कि ये 8 बिट्स हैं। तो ये बाइनरी की फॉर्म में इसने एड्रेस एक्सप्रेस किया है, ये भी 8 बिट है, और ये भी 8 बिट, और ये भी 8 बिट। तो इसका मतलब है कि टोटल 4 बाइट्स हैं, टोटल 4 बाइट्स हैं। तो टोटल बिट्स कितनी होंगी आपके पास? टोटल 32 बिट होगी। तो हर एक टोटल 4 बाइट्स हम बनाते हैं, और फिर उसके बाद इसी हर एक बाइट को इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम जो है वो डॉट यूज़ करते होते हैं। तो जब आप एड्रेस को डेसिमल एड्रेस को डॉट से सेपरेट करते हैं तो उसे हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ना बेटा कि हम किस तरह से, अगर हमें एक IPv4 एड्रेस हमें अगर बाइनरी की फॉर्म में दिया गया है, बेस 2 के अंदर दिया गया है, तो हम उसको किस तरह से डॉटेड डेसिमल नोटेशन में जो है वो लेके जा सकते हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपके पास ये एड्रेस है, ये पूरा एक एड्रेस है, ठीक है जी? अभी मैं देखिए कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि IPv4 एड्रेस की क्लास है। मेबी आपने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ा हो कि जी इसमें क्लासेस होती हैं, इसमें सबनेट्स होते हैं, सबनेटिंग की जाती है, क्यों की जाती है? ये सारी डिटेल आई नो आपके माइंड से कहीं न कहीं किसी न किसी पार्ट में या खुद
अपने अपना सिस्टम का डिफ़ॉल्ट आईपी देते हुए या लोकल होस्ट को एक्सेस करते हुए आपको कभी ना कभी पता लगा हो कि यार ये इस क्लास में फ़ॉल कर रहा है और ये वो सारी चीज़ें। तो मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा, हम जनरली तौर पे बड़ी बेसिक लेवल से मैंने बात की। वो बेसिक लेवल से क्या बात की, वो ये की कि जी ठीक है, हमारा जो IPv4 एड्रेस है वो इस शक्ल में दिखता है हमें, और फिर उसके बाद अगर वो एड्रेस हमारा बाइनरी नोटेशन में है तो वो किस तरह से होगा, इस फॉर्म में होगा। और अगर आपको कहा जाए कि आपका ये एड्रेस बाइनरी नोटेशन में है, इसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन लेके जाओ, तो आप किस तरह से लेके जाएँगे? सो बेटा आपने हर एक जो है वो एक-एक बाइट को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करते जाना। सो एक ये बाइट है, ये एक बाइट है, ये एक बाइट है और ये एक बाइट है। तो हर बाइट के बाद आपने डॉट लगाना है और उसको उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। जैसे ये बाइट है हमारे पास, सबसे पहले वो देखे जाए तो ये है हमारे पास ये। सो ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जी 1 आगे 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 8 बिट्स हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स ये बनेगी हमारे पास। तो इसको यहाँ से अरेंज करते हैं और हम ये ले लेते हैं। ठीक है जी। सो अब इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है बेटा? आप में से कोई बच्चा बता सकता है हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। जो सबसे आसान मेथड है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट इमरान ने बताया कि आप तो सारों को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएँ, 2 की पावर को इंक्रीज़ करते जाएँ। तो इससे आसान मेथड है कि आप इसका ना वेट लिख लें। यानी कि राइट से लिखना शुरू हो, राइट पे आप लिखें 1, फिर आप 2 लिखें, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 8, फिर 16, फिर 32, ठीक है जी, और फिर 64, 64 और फिर आप 128 लिख लें। ठीक है बेटा? और जिस जिस नंबर की ऊपर में नंबर लिखना 1 2 4 8, इसे एक्चुअली वेट कहते हैं। जिसके नीचे 1 हो उसको आप ऐड कर लें। सो किसके नीचे 1 है? ये है 1, ये 1 लिख लिया, प्लस और किसके नीचे 1 है? और मेरा 1 है 128, 128 के नीचे, तो यहाँ पे 128 लिख लिया मैंने। सो इसको अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 129 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 129। ठीक हो गया बेटा? सो 129 आ गया। तो देखिए हमने पहली बाइट को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर है 129। इसी तरह से अगर आगे वाले को कन्वर्ट करूँगा, तो ये किस तरह से कन्वर्ट करूँगा बेटा? ये भी सेम। कैसे जी? डबल 1, डबल 1, 0 1 एंड देन 0 0 0 0। सो इसमें क्या बनेगा? ऊपर 1 2 4 और 8। सो अब मैंने 1 वाले लेने हैं तो एक 8 को ले लूँगा बेटा, और 2 को ले लूँगा और 1 को ले लूँगा। सो ये मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा आंसर 11। सो ये 11 लिख लिया। फिर इसी तरह से सेम पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है। सो ये भी 11 आ गया। अब इसी तरह से 239 लेना बेटा। ये कैसे आएगा? ये इसके ऊपर भी आप सेम वेट लिखेंगे 1 2 4 8 और इस तरह से फर्दर आप जितनी मंथ्स होंगे उन सारों को आप जो है वो क्या करते जाएँगे? ऐड करते जाएँगे। ऑलराइट जी। अब हमने ये देख लिया कि हम किस तरह से जो है वो अपने एड्रेस को बाइनरी से जो है वो डेसिमल में लेके जा सकते हैं। अगर इसी तरह से बेटा मैं आपको कह दूँ कि आपने डेसिमल डॉटेड डेसिमल नोटेशन से आपने बाइनरी में जाना है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन से बाइनरी की फॉर्म में जाना है, तो तब आप क्या करेंगे? आप सिंपली जो है वो 1 1 का क्या लेंगे? आप इसको बाइनरी के अंदर आप कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है जी? सो इसकी जो बाइनरी नोटेशन वाली फॉर्म है, जो भी इसकी फॉर्म बनती है, उस फॉर्म को हम लेते हैं। यस सर, सर 2 के साथ सर जी। एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हम सारा इसको जो है वो उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा जी बेटा, आगे ये हमने नोटेशन को देख लिया कि हम किस तरह से डॉटेड डेसिमल नोटेशन से वापस बाइनरी के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह से बेटा ये भी हो सकता है कि हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको मैं आईपी एड्रेस दूँ, ये लेट्स से मैं आपको ये आईपी एड्रेस कुछ दे रहा हूँ IPv4 एड्रेस, और इसमें ये कहा जा सकता है आपसे कि इनमें जो है वो आप एरर फाइंड आउट करके दिखाएँ। इनमें जो है वो आप एरर फाइंड आउट करके दिखाएँ। तो इसमें क्या एरर हो सकता है पॉसिबली? तौर पे अगर मैं देखूँ सबसे पहला एड्रेस देखो बेटा, तो सबसे पहले एड्रेस में क्या आपको पॉसिबली एरर नज़र आता है? तो ये हमें ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे
हमें कुछ गड़बड़ लग रही है और ये 78 भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो इसमें क्या एरर हो सकता है पॉसिबली तौर पे? तो इसमें एरर ये हो सकता है कि इसमें कोई किसी किस्म का हमें लीडिंग ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एक कंप्लीट जो है वो नंबर बस जो है वो लिखा होना चाहिए हमारे पास। एक कंप्लीट डेसिमल जो है वो नंबर हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी एक एरर है। कैसे एरर है? अगर हम देखें बेटा, तो डॉट के बाद हर एक जो डेसिमल नंबर है, वो रिप्रेज़ेंट करता है 1 बाइट को। तो हमारे पास टोटल IPv4 में 4 बाइट्स होते हैं। तो इसमें कितने बाइट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 बाइट्स आ रहे हैं। सर ये देखने में पता चल रहा है, आपने जी। नीचे मेंशन भी किया हुआ है। जी, ये नीचे मैंने सॉल्यूशन में मेंशन भी किया हुआ है। ओके, इसके बाद बेटा हमारे पास फर्दर आगे है कि अगर हमें कहा जाए कि आपके पास ये IPv4 एड्रेस है, आपने इसकी बाइनरी से हेक्साडेसिमल में नोटेशन को कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? हम हर एक बाइट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला जो पार्ट होगा वो 4 बिट का और दूसरा भी 4 बिट का। ठीक है जी? सो इस तरह से हम हर एक बाइट को 2-2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसकी 4-4 बिट्स बनाते जाएँगे। और हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। अब उसको जब आपने लिखना है तो 2 तरीके हैं उसके लिखने के बेटा। पहला तरीका या तो आप स्टार्ट में 0x लगा दें, ठीक है? 0x x स्मॉल कर दें या फिर जो है लार्ज कैपिटलाइज़ कर दें x को। तो एक तो ये तरीका है कि आप सारा अपना नंबर विदाउट डॉटेड्स और विदाउट स्पेसेस अपने 32 बिट्स को हेक्सा में कन्वर्ट करें और स्टार्ट में 0x लगा दें। दूसरा तरीका ये कि या तो आप क्या करें, आप जो है वो 16 लिख दें। ठीक है जी? बेस क्या लिख दें उसकी? 16 लिख दें। फिर इसी तरह से बेटा अब इन्हीं की बेस के ऊपर ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी बनते होते हैं कि जब आप IPv4 के साथ प्ले करते हैं, IPv4 एड्रेस को आपको पता लग गया कि IPv4 एड्रेस दिखता किस तरह से है, उसकी डिफरेंट नोटेशंस क्या कैसे हैं। तो फिर इसी पे कुछ सवाल भी बनते हैं, वो ये सवाल आते हैं कि अच्छा अगर मैं आपको जो है वो एक एड्रेस दे दूँ, ठीक है जी? अगर मैं दे दूँ कि मेरे पास जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस है ये और लास्ट वाला एड्रेस है ये। ठीक है जी? मैं एक नेटवर्क के अंदर हूँ और उस नेटवर्क के अंदर मैंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। उस नेटवर्क में जो पहला एड्रेस है वो ये है और लास्ट एड्रेस ये है। तो बताएँ मैं टोटल कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेसेस को जो है वो इस रेंज के अंदर कितने डिफरेंट एड्रेसेस जो है मैं वो असाइन कर सकता हूँ। तो इसको हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल करते हैं? हम इसमें कहते हैं कि आप क्या करें, आप फर्स्ट एड्रेस जो आपका है वो और जो आपका लास्ट एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस और जो लास्ट एड्रेस है, इन दोनों को माइनस करें, यानी कि फर्स्ट एड्रेस को सेकंड एड्रेस में से माइनस कर दें। फर्स्ट एड्रेस है हमारे पास 156 102 और 32 32 और 255 255 सो फर्स्ट एड्रेस है हमारा 156 102 29 और 0। तो इसको जब हम माइनस करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 255 और 32 में से 29 गए हमारे पास 3 और 2 0 0। सो ये हमारे पास आएगा। अब ये जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करके रिजल्ट आया, ये एड्रेस हमारा एक बेस के अंदर, वो किस बेस के अंदर है? ये बेस है हमारी 256 बेस के अंदर है। ठीक है? हमने जो पोजिशनल नंबर सिस्टम्स पढ़े हुए हैं उसमें बेस 2 पढ़ा हुआ है, बेस 2 पढ़ा है, बेस 16 पढ़ा है, बेस 10 पढ़ा है और ये फोर्थ जो हमारे पास पोजीशन नंबर सिस्टम है ये बेस 256 के साथ है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस होंगे। तो इस टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस को ये जो आपके पास नंबर आया है 0.0.3.255 इसको आप कन्वर्ट कर लें। ठीक है जी? इसको आप किसमें कन्वर्ट कर लें? आप इसको कन्वर्ट कर लें, ये बेस 256 के अंदर है आपका, तो इसको आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? एक तो तरीका ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी वेट वाला मेथड वो ले लें, या दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली इसे क्या करें, मल्टीप्लिकेशन इसकी करवा दें। ठीक है जी? सो पहले 256 की पावर 0 होगी, फिर पावर 1, फिर पावर 2 और फिर पावर 3। इसके साथ हर एक नंबर को लिख लें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, फिर सेकंड भी 0, फिर 3 और फिर 255 आ गया। जब हम इसे कन्वर्ट कर लें तो हम ये कहते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं हमारे पास, इसमें जो हर एक बाइट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? 0 से 255 तक जाती है। ठीक है जी? 255 तक जाती है। तो इसको डेसिमल में लाने के लिए आप क्या करें, इसमें 1 ऐड करें।
सो जब आप इस बेस 256 को कन्वर्ट कर लें तो फिर उसे जो है वो डेसिमल में लाने के लिए आप उसमें क्या करें, ऐड 1 करें। तो फाइनली तौर पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा, ये आपके वो टोटल नंबर होंगे जो कि हमें ये बताएँगे कि टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो सकते हैं अगर आपको फर्स्ट एड्रेस दे दिया जाए और लास्ट एड्रेस दे दिया जाए। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको कहा जा सकता है कि अगर मेरा फर्स्ट एड्रेस ये है और नेटवर्क के अंदर मेरा लास्ट एड्रेस ये है, तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस किस तरह से हो सकते हैं? इस तरह से भी हो सकता है वो आपको कह दे कि अगर मैंने अपने नेटवर्क के अंदर टोटल इतने डिफरेंट एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं, टोटल पॉसिबल डिफरेंट इतने मैंने एड्रेस असाइन किए हुए हैं और इसका लास्ट एड्रेस ये है, तो बताओ फर्स्ट एड्रेस क्या होगा? तो आपको फर्स्ट एड्रेस एक्चुअली जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फर्स्ट एड्रेस। तो उसमें फिर आप फर्स्ट एड्रेस अगर निकालना चाहें तो बाजू का जो फर्स्ट एड्रेस होता है वो आपको ये भी बता रहा होता है कि आपका नेटवर्क का क्या पार्ट है। वैसे अगर एक भी एड्रेस पता लग जाए उससे भी आप नेटवर्क का पार्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, नेटवर्क आईडी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ख़ैर आगे मज़ीद कुछ क्वेश्चन्स करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक योर पार्टिसिपेशन इन इट। तो इसमें बेटा क्या क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। वो कोई कहता है कि जी हमारा जो है ना वो एड्रेस किस रेंज में, इस रेंज में हमारा फर्स्ट एड्रेस ये है। ठीक है जी? हमने अपने नेटवर्क को ये फर्स्ट एड्रेस ये है और इसमें जो टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ एड्रेसेस हम पॉसिबली तौर पे असाइन कर सकते हैं वो टोटल 32 है। तो बताएं लास्ट एड्रेस हमारा क्या होगा? हमारा लास्ट एड्रेस क्या होगा? तो देखिए बेटा हम इसमें कैसे करेंगे? हमें ये पता है हमें ये पता है, मैं इसमें आपको बत करके दिखाता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, नंबर नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, ये किस तरह से आते हैं आपके पास? ये आते हैं जब आप लास्ट एड्रेस को माइनस करते हैं किससे? फर्स्ट एड्रेस से। फर्स्ट एड्रेस से माइनस करते हैं और फिर क्या करते हैं आप प्लस 1 करते हैं क्योंकि आप बाद में कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ एड्रेसेस के लिए। ठीक है जी? तो इस तरह से आपके पास जो है ना इक्वेशन बनती है। अब इसमें हमने क्या निकालना है बेटा? हम नंबर ऑफ एड्रेस को n कह देते हैं और लास्ट एड्रेस को हम क्या कह देते हैं? L कह देते हैं और माइनस फर्स्ट एड्रेस को हम I कह देते हैं, F कह देते हैं बल्कि। ठीक है जी? और इसमें हम क्या करें? प्लस 1 कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने निकालना कि उसने हमें नंबर ऑफ एड्रेसेस भी दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे? n प्लस 1 कर देंगे और लास्ट एड्रेस हमारा उसने दिया हुआ है, उसने फर्स्ट एड्रेस हमें दिया हुआ है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लास्ट एड्रेस को उधर ले जाकर माइनस करना, फर्स्ट एड्रेस को उधर ले जाकर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा।